नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राजस्थान में आयोजित हो रही रीट परीक्षा 2025 में 27 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट का एनालाइज हम कल नहीं करवा पाए थे उसके बारे में। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक हैं, तो उस बात की चिंता आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। उससे पहले अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। हमारा पहला क्वेश्चन था कि ENVIS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है नवोदय विद्यालय समिति। यह एक शिक्षा मंत्रालय जो कि भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। जवाहर नवोदय विद्यालय JNV को भी NVS के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में भी शामिल किया गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रसिक प्रिया किसकी रचना है। तो रसिक प्रिया आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23वें जैन तीर्थकार कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार भगवान पार्श्वनाथ थे। वे वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को जैन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक एक बीमारी होती है। यह गंभीर बीमारी है और अगर इसका इलाज समय पर ना किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। और इसके लक्षण जैसे कि मसूड़ों से खून आना, चक्कर आना या शरीर में कमजोरी उत्पन्न होना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RTE का फुल फॉर्म क्या है। तो RTI का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। हिंदी में इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। यह एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और RTI से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद में पारित हुआ। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को उसके आसपास के क्षेत्र में एक आयु उपयुक्त कक्षा में 8 साल की प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल नीनो कब होता है। एल नीनो की स्थिति तब बनती है जब भूमध्य रेखीय प्रशांत सागर में समुद्र का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। यह आमतौर पर हर 3 साल में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NEP का सूत्र क्या है। तो नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा का जो फॉर्मूला है वो 5+3+3+4 है। यह फॉर्मूला पारंपरिक 12वीं प्रणाली की जगह लेता है। इस फॉर्मूले का मतलब आधारभूत शिक्षा के लिए 5 साल, प्रारंभिक शिक्षा के लिए 3 साल, मध्य शिक्षा के लिए 3 साल और माध्यमिक शिक्षा के लिए 4 साल होने चाहिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालोर और सिरोही के मध्य किस देवी का मंदिर है। तो जालोर और सिरोही के बीच में मां चकेश्वरी का मंदिर है। यह मंदिर मंडार सिरोही में है। जालोर के चौहान राव लुम्बा और लूणा ने इस मंदिर की स्थापना की थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो कोशिका के केंद्रक की खोज स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और यह खोज साल 1831 में हुई थी। केंद्रक को लैटिन भाषा में न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में पंचायती राज से जुड़े प्रावधान हैं। इन प्रावधानों को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए जोड़ा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होली किस हिंदी महीने के अनुसार आती है। तो होली हिंदू कैलेंडर के मुताबिक
फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आती है। यह त्योहार आमतौर पर फरवरी या मार्च में मनाया जाता है, जो कि इंग्लिश महीने के अनुसार होता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है? तो राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड ACC ने साल 1912 से 13 में बूंदी जिले के लाखेरी में स्थापित की। यह एशिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली फैक्ट्री है। साल 2022 में ACC अदानी समूह का हिस्सा बन गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? तो संविधान बनते समय इसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। और ये तो आगे वाला तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा कि भारत के गृह मंत्री कौन है? तो वो है अमित शाह। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा की खोज किसने की थी? कालीबंगा की खोज सबसे पहले अमलानंद घोष ने साल 1952 में की थी। अमलानंद घोष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक थे। साल 1953 से 68 तक वे इस पद पर रहे थे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह कानून 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादर व बांगर किस तरह की मिट्टी होती है? तो खादर में नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, जबकि बांगर में पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर और बांगर दोनों ही जलोढ़ मिट्टी के एक प्रकार हैं। तो आपका ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी था ना, वो एकदम सही था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? तो वो हैं हरिसेन। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे। वे 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और मंत्री भी रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोगरा रोटी किस आटे की बनती है? तो ये बाजरे की आटे की बनती है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनके पिताजी का नाम मेहता कालू और माताजी का नाम तृप्ता देवी था। ठीक है। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप को किस स्केल से मापा जाता है? तो भूकंप को सिस्मोग्राफ नाम के यंत्र से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल और आघूर्ण परिमाण पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो वो होता है Al2O3। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटे अनाज के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो जैसे धान शामिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोक देवता ने वृक्ष को काटने पर रोक लगाई थी? तो वो थे तल्लीनाथ जी। राजस्थान के एक लोक देवता हैं जिन्होंने वनों की कटाई पर रोक लगाई थी। इन्होंने वनों को विकसित किया था और इन्हें ओरण या देववन कहा गया। ठीक है। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य की खोज किसने की थी? तो वो की थी ब्रह्मागुप्त ने। यदि क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि शून्य की खोज अंकों में किसने की थी, तो वो की थी आर्यभट्ट ने। ठीक है। लेकिन आपके ऑप्शन में मुझे लगता है कि ब्रह्मागुप्त दिया हुआ था, तो वो एकदम सही था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी गुडावन है। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा गया है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज का मुख्य सिद्धांत किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने उसी वेद मत को फिर से स्थापित करने के लिए आर्य समाज की नींव डाली। तो मेनली जो सिद्धांत था वो किसका था? तो वो था महर्षि दयानंद का। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश लागू करता है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अध्यादेश होता क्या है। यानी जब विधानसभा या विधान परिषद का सत्र ना चल रहा हो ना, तब राज्यपाल कोई टेम्पररी कानून बना दे, यानी जो कि कुछ समय के लिए बनाया जाता है टेम्पररी कानून,
उसे ही हम अध्यादेश कहते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। यह अनुच्छेद राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से हैं? तो वो हैं पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली, स्वर्णगिरी आदि। तो ये सभी क्या हैं? मौर्य काल के प्रमुख राजनीतिक केंद्र हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने कौन से संत को जमीन दान की थी? तो वो थी गुरु रविदास को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपानेर की संधि कब हुई थी? तो चंपानेर की संधि साल 1456 ईस्वी में हुई थी। यह राजपूताना की एक ऐतिहासिक संधि थी। यह संधि मालवा के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के बीच में हुई थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरमल गोपा किस राज्य से संबंधित हैं? तो सागरमल गोपा जो कि 1900 से 1940 तक भारत के स्वतंत्रता सेनानी व देशभक्त थे, वे राजस्थान के निवासी थे। इनके पिता का नाम अखेराज गोपा था। इनके पिता जवाहर सिंह के दरबारी थे और इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल हैं? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4A में है। और मौलिक कर्तव्यों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि मौलिक कर्तव्यों की सूची 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ी गई थी और स्टार्टिंग के टाइम पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो किया गया, इसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेमन आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो मेमन आभूषण सिर पर पहना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनहीन की बस्ती किसे कहा गया? तो कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती कहा गया। और लास्ट क्वेश्चन है कि जहां भूकंप का प्रभाव ज्यादा होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को कहा जाता है हाइपो सेंटर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, हाइपो सेंटर कहा जाता है। तो यार इसी की तरह रीट एग्जाम के 27 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हमें मिल पाए, हमने आपको सभी बता दिए हैं। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन छूट रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यार आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए यार। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।